मित्रों नमस्कार, जनमत एक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, हम लोग अब दिल्ली की खबरें कवर कर रहे हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। तो सवाल जो सबसे पहला एक उठ रहा है वो ये है कि दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का घर बनवाया, क्या वो चुनावी मुद्दा बनेगा? दरअसल पीडब्ल्यूडी ने, जो दिल्ली की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है जिसके तहत ये घर बना, और जैसे ही केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद से हटे और आतिशी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो एक बार वो जो मकान है वो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के हाथ में आ गया और उन्होंने उस घर की डिटेल जारी की है। मैं पहले आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ। पर्दे जो हैं, इसमें 80 पर्दे लगे हैं और उनकी कीमत जो है वो 5 करोड़ के करीब है। 80 पर्दे 5 करोड़ के। 5 करोड़ में तो एक बहुत बड़ी लोकेलिटी में अपना घर बन जाता है फर्निशिंग के साथ, लेकिन उन्होंने 5 करोड़ के पर्दे लगवाए। फिर उन्होंने घर में 16 टीवी लगाए। तो सोचिए कितना बड़ा घर होगा। एक कमरे में एक से ज़्यादा टीवी तो होगा नहीं, तो कम से कम 16 जगह, यानी 16 कमरे तो हैं ही। या किचन में भी लगवा लिया होगा, या बाथरूम्स में भी लगवा लिया होगा, वॉशरूम में लगवा लिया होगा। 16 टीवी लगे। उनकी कीमत थी 64 लाख, 4 लाख का एक। बड़े से बड़ा टीवी जो अच्छी कंपनी का आता है वो 60-70 हज़ार का मिल जाता है। लेकिन ये किस स्पेशल क्वालिटी के टीवी थे कि इनकी कीमत जो है वो 4 लाख थी एक उसकी। और वॉशरूम में तो आप 56 इंच का या 60 इंच का टीवी लगवा भी नहीं सकते, उसमें तो जगह ही इतनी कम होती है। लेकिन हो सकता है, सीएम का घर है, वॉशरूम भी कमरे जितना हो। ऐसे अगर मैं आपको सारी चीज़ें गिनवाने लगूं तो टोटल बहुत ही खर्चा हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? बीजेपी ने तो हमला कर दिया है केजरीवाल जी पर। कांग्रेस भी चुपके चुपाते हमला करती है, क्योंकि वो आधी पार्टनर है, आधी पार्टनर नहीं है। इंडिया अलायंस का वो हिस्सा है, लेकिन हर स्टेट में हिस्सा नहीं भी है। पिछले दिनों हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हुए थे। कोशिश की गई कि आम आदमी के साथ अलायंस कर लिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। अल्टीमेटली हरियाणा की लीडरशिप ने नहीं करने दिया। तो जो ये क्या दिल्ली के चुनाव में इस बार मुद्दा बनेगा? दरअसल 2-3 बार जो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, उसमें 2 बड़े मुद्दे थे। एक तो आम आदमी पार्टी की साफ सुथरी छवि, जिसके बेसिस पर वो आई और उसने करप्शन का अभियान चलाया अन्ना हजारे के दम पर। लेकिन बाद में अन्ना हजारे साइड में हो गए और केजरीवाल जी की अपनी पार्टी हो गई और वही उसके सर्वे सर्वा हो गए। तो उनकी साफ सुथरी जो छवि थी उस समय, और करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन था, जो 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के राज में अथाह करप्शन हुई, उसके खिलाफ पब्लिक बहुत दुखी थी। और वही बेसिस बना सत्ता में आने का, ना केवल बीजेपी के बल्कि केजरीवाल की भी। तो सत्ता में आकर उनकी छवि उन्होंने कुछ समय तक अपनी कायम रखी, लेकिन धीरे धीरे वो बदलते गए। उन्होंने कहा था कि मैं एक छोटी सी कार रखूँगा, या मुझे तो कार की भी ज़रूरत नहीं है, 2 कमरे का घर चाहिए। अब ये 2 कमरे का घर जो है वो कम से कम 16 कमरे का घर कैसे हो गया? क्योंकि 16 टीवी लगे हैं तो एक कमरे में एक टीवी मान लेते हैं, उससे ज़्यादा कमरे हो सकते हैं। लेकिन ये 16 कमरे तो हैं ही ना, क्योंकि 16 जगह टीवी लगा है। अंदर तो किसी को जाने नहीं दिया जाता कि घर जाके पूरे घर का मुआयना कर सके और कमरे गिन सके। तो ये 16 कमरे का घर हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई। तो क्या चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? क्या आम पब्लिक को ये प्रभावित करेगा कि केजरीवाल जी
आपकी करनी और कथनी में तो अंतर लग रहा है। केजरीवाल जी अब एक नए रूप के साथ आए हैं। चीफ मिनिस्टर के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी जी को सौंप दिया है। अब आतिशी जी क्या इस दाग को धो पाएंगी? आतिशी जी के बस का तो नहीं लगता है। मेन कमांड तो आम आदमी पार्टी के जो हैं वो केजरीवाल जी ही रहेंगे, मनीष सिसोदिया ही रहेंगे। केजरीवाल जी मूलतः हरियाणा के हैं, हरियाणा में तो ज़्यादा कमाल कर नहीं पाए। तो इस बार दिल्ली का चुनाव जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और उनमें ये मुद्दे भी उभरने वाले हैं। ये देखना होगा कि ये पब्लिक को कितना प्रभावित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या पब्लिक का ख़ास तौर से जो निचला तबका है उनका उसका विश्वास जो है वो केजरीवाल जी पर बना रहता है कि नहीं, उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, या उन्होंने मुख्यमंत्री के घर को सजा दिया तो इसमें क्या गलत किया, बड़ी गाड़ी ले ली तो क्या गलत किया, 16 टीवी लगवा लिए तो क्या गलत किया, 5 करोड़ के पर्दे लगवा लिए तो क्या गलत किया। सवाल ये भी उठेंगे। तो साथियों, दिल्ली के जो सवाल हैं उनको हम अभी उठा रहे हैं क्योंकि सरकार केजरीवाल जी की है, तो आक्षेप जो लगेंगे वो या सवाल जो पूछे जाएंगे वो केजरीवाल जी से ही ज़्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि लंबे समय से वो राज कर रहे हैं। जैसे हरियाणा में सवाल जो पूछे जा रहे थे वो बीजेपी से पूछे जा रहे थे क्योंकि वो 10 साल से राज कर रही थी। इस बार सवाल जो पूछे जाएंगे वो केजरीवाल जी से पूछे जाएंगे दिल्ली के अंदर। तो हम हर रोज़ दिल्ली की घटनाओं पर, दिल्ली के पॉलिटिकल जो मुद्दे उठेंगे उन पर चर्चा करते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। पब्लिक का मूड भी आपके सामने लाएंगे। पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक का क्या मन है, पब्लिक किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को हम टच करेंगे और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपको बताएंगे कि पब्लिक का मूड क्या है। आज के हमारे इस एपिसोड में, इस अंक में इतना ही कि क्या केजरीवाल का जो घर है, जो महंगा घर है, जो राजा महाराजा का घर है, जो मुख्यमंत्री का घर है, वो चुनावी मुद्दा बनेगा या पब्लिक उसे इग्नोर करना पसंद करेगी। नमस्कार साथियों, अगर ये हमारा अंक आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी खबरें आपके पास लाएंगे और आप किस सरकार को चुनें, चाहे आप आम आदमी पार्टी की सरकार को फिर से चुनें, चाहे आप किसी और सरकार को चुनें, उस चुनाव में हम आपको कुछ सहयोग देंगे, कुछ बताएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, पब्लिक मोरालिटी क्या कहती है, पब्लिक क्या कहती है, दावे क्या थे, हुआ क्या, कितने दावे पूरे हुए, कितने नहीं हुए। इन सब के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार, अगले अंक में फिर मिलते हैं।